भूटान साउथ एशिया में मौजूद एक ऐसी कंट्री है जो चाइना और इंडिया के बीच वाक़ है। भूटान अपने पहाड़ों और ट्रेडिशन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और आज की वीडियो में हम जानेंगे भूटान के बारे में नो अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 9, कार्बन नेगेटिव कंट्री। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर कार्बन की मिकदार नेगेटिव में है, यानी ये जितनी कार्बन पैदा करता है उससे ज़्यादा जज़ब करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह भूटान में मौजूद बहुत ज़्यादा दरख्त है। भूटान का 60% हिस्सा दरख्तों पर मुश्तमिल है। भूटान के पास एक घंटे में 100 आदमियों की मदद से सबसे ज़्यादा दरख्त 49,672 लगाने का भी रिकॉर्ड है। ज़्यादातर ममालिक में कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और उनकी कोशिश होती है कि वो उसको कम से कम कर सके, लेकिन भूटान ही एक ऐसा मुल्क है जो ये करने में कामयाब हुआ है। भूटान की हवा दुनिया की साफ हवाओं में से एक है। नंबर 8, ट्रैफिक लाइट्स। भूटान एक पहाड़ी मुल्क है और यहाँ की ज़्यादातर सड़कें खतरनाक होती हैं। भूटान के लोग बहुत ही एहतियात से गाड़ी चलाते हैं और इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत पेश नहीं आती। ऐसे इलाके जहाँ ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स के बजाय टैंट के अंदर ट्रैफिक पुलिस खड़ी की जाती है। यहाँ पर पहले ट्रैफिक पुलिस की बजाय ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन भूटान के लोग ट्रैफिक पुलिस को तरजीह देते थे, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स हटा दी गई। नंबर 7, बादशाहत का खात्मा। एक ऐसी दुनिया जो सियासत और करप्शन से भरी पड़ी है। इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क जहाँ के बादशाह ने वहाँ पर बादशाहत खत्म करके जमहूरियत शुरू कर दी। जी हाँ, हम भूटान की ही बात कर रहे हैं। भूटान के बादशाह जैकमी वांगचिंग को ये बात रियलाइज हुई कि भूटान पर एक ऐसा बादशाह भी आ सकता है जो अच्छा और ईमानदार ना हो, इसलिए उन्होंने अपने मुल्क में 2005 में बादशाह खत्म करके जमहूरियत के लिए इलेक्शन करवाए। नंबर 6, दुनिया का डेंजरस एयरपोर्ट। भूटान का पारो एयरपोर्ट दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत ही छोटा है। इसकी लंबाई 7,431 फुट है और इसका रनवे तभी नजर आता है जब जहाज लैंड कर रहा हो। दुनिया में 8 ही ऐसे पायलट हैं जिनको यहाँ पर लैंडिंग करने की इजाज़त है। इस एयरपोर्ट पर सिर्फ दिन के वक्त ही फ्लाइट्स की इजाज़त है। इस एयरपोर्ट के रनवे पर जहाज को 45 डिग्री के जाविये से लैंडिंग करनी पड़ती है। नंबर 5, टीवी। भूटान पूरी दुनिया से 1974 तक आइसोलेटेड था। 1974 में मीडिया को इजाज़त मिली कि वो बादशाह की ताजपोशी की कवरेज कर सके। 1990 की दहाई से पहले भूटान में कोई टीवी नहीं था। भूटान दुनिया का आखिरी मुल्क था जिसने अपने मुल्क में टीवी इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उनको लगता था कि टीवी से उनकी कम्युनिटी पर बुरा असर पड़ेगा। 1998 में टीवी पर सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल नशर हुआ। नंबर 4, भूटान में आप किसी जानवर या परिंदे को नहीं मार सकते। इस मुल्क में जानवरों की शिकार पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ जानवरों का गोश्त खाया जाता है, यानी मुल्क का सारा गोश्त बाहर से इंपोर्ट होता है। ये कानून बुद्धिज्म के तहजीब और रिवायत से आया है। बुद्धिज्म के लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते। भूटान गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो पूरे मुल्क में गोश्त पर पाबंदी लगा दे। नंबर 3, फ्री तालीम और हेल्थ केयर। भूटान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां तमाम लोगों की तालीम और हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री होती है। भूटान के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की हालत भी बहुत अच्छी है। भूटान की गवर्नमेंट अपनी आवाम को ज़िंदगी की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर करती है। भूटान साउथ एशिया के करप्ट ममालिक की लिस्ट में सबसे आखिर पर आता है। नंबर 2, शायद आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता हो। गांखर भूटान का सबसे लंबा पहाड़ है। इसकी लंबाई 7570 मीटर है। भूटान ने 1987 में इस पहाड़ की चढ़ाई पर पाबंदी लगाई, मगर इससे पहले भी लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ है जहां पर कोई भी आज तक नहीं चढ़ा। सबसे पहली टीम जिसने इस पर चढ़ने की कोशिश की उनको ये पहाड़ ही नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त के नक्शे काफ़ी इनएक्यूरेट थे। इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। भूटान के लोग अपने बादशाह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। भूटान के बादशाह अपने दयालु होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, इसलिए उनको लोगों का बादशाह यानी पीपल्स किंग भी कहते हैं। जिग्मे कैसर तकरीबन अपने तमाम शहरियों से मिल चुके हैं। वो अपने शहरियों से पर्सनली मिलना पसंद करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। और बस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।